नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम सभी डीएलएड सेकेंड ईयर के 5वें प्रश्न पत्र प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के तीसरे यूनिट रीडिंग के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट करके बता दिया कीजिए कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इसमें तीसरा यूनिट है आपका रीडिंग। पहला प्रश्न है, एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग। बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंटेंसिव रीडिंग द प्रेजेंटेशन स्टार्ट विद मॉडल रीडिंग बाय टीचर। ऑप्शन नंबर डी, लाउड रीडिंग एनेबल्स द स्टूडेंट परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। वर्ड्स which are used in speaking, writing and understanding by learner is called active vocabulary. The link which connects the word, method and sentences is phrase method. While reading our eyes move, jerky. Option number D. Intensive reading lays stress on mastery of word. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। वर्ड मेथड इज ऑल्सो नोन एज लुक एंड से मेथड, ग्लोबल मेथड, सी एंड से मेथड। ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी। रैपिड रीडिंग इज जनरली कॉल्ड सप्लीमेंट्री रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रैपिड रीडिंग refines the skill of doing silent reading. There are 6 kind of reading. 6 तरह की जो है रीडिंग होती है। ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। इसके बाद इस इकाई के फिल इन द ब्लैंक। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा। फोनेटिक, देयर आर नेम ऑफ फोनिक मेथड इज फोनेटिक मेथड। यहाँ पे फोनेटिक मेथड हो जाएगा। लाइब्रेरी रीडिंग इनकरेज इंटेंसिव रीडिंग। यहाँ पर लाइब्रेरी रीडिंग आ जाएगा। पीपल्स कैन इंक्रीज देयर वोकेबलरी बाई अडॉप्टिंग इंटेंसिव रीडिंग। यहाँ पर वोकेबलरी आ जाएगा। अ गुड रीडर इज वन हु कैन रीड विद एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर रीडर आ जाएगा, यहाँ पर रीड आ जाएगा। साइलेंट रीडिंग फैसिलिटेट्स मिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज। यहाँ पर फैसिलिटेट आ जाएगा 6वें में। रीडिंग नीड्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। 7वें में प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। रीडिंग स्किल इज द गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन। 8वां रहेगा, रीडिंग स्किल इज द गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन। 8वें में रीडिंग स्किल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज, रीडिंग मेक्स फुल मैन। यहाँ पर अ फुल मैन आ जाएगा। लाइब्रेरी रीडिंग इज एन अनसर्वाइव्ड रीडिंग। जो लाइब्रेरी रीडिंग है इसको अनसर्वाइव्ड रीडिंग कहा गया है। यहाँ पर रीडिंग आ जाएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर। What do you mean by reading with comprehension? Bacon remarked in his essay of study, reading makes a full man. Good reading habit helps in a process of self-education. Reading habit not only helps the learner in helping up the knowledge, but also it helps us to come in contact with the minds of great writers. Meaning of reading. Reading is a good habit. It is one of the most important aspects of teaching. It is a good exercise to learn language. Reading gives learner a full control over the words and patterns which they come across during the process of speaking. It gives command over the language and develops fluency in learner. W.S. Gray says, reading is a form of experience. It brings us in contact with great authors, ideas and thoughts. What are the important features during teaching of reading in classroom? Teaching of reading is important because it is source of reactions and using leisure time. It helps in knowing words, news, important information through newspapers, journals, books, etc. It helps in self-education. It improves vocabulary. It gives full control over the word and pattern which come across during speaking skill. One can easily learn any language by reading
It is one of the best method to teach language. Reading is meant for comprehension and understanding the meaning of word and relationship between grammar and the idea of the reading material. Importance of reading with speed. Reading speedily develops fluency to speak. It gives understanding information and stress. It improves error while reading. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग? देयर आर 6 टाइप ऑफ रीडिंग. कौन कौन से हैं देखिए. लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और लाइब्रेरी रीडिंग. व्हाट इज लाउड रीडिंग और ओरल रीडिंग? ये प्रश्न कई बार देखो आया है, 15, 17 में, 16 में भी आया है. साइलेंट रीडिंग क्या है और इसके उद्देश्य क्या है? अगला प्रश्न ये है. लाउड रीडिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज ओरल रीडिंग. इट एनेबल्स द स्टूडेंट to pronounce word perfectly. Following are the qualities of oral reading. It gives practice. It enables the student to understand meaning. It prepares them to pay concentration. It enables to learn correct stress and pronunciation gives in sentences. Silent reading. Morrison says loud reading by students should be followed by silent reading. Silent reading is a mental whispering to oneself. While silent reading, the learners do self-study and also recognized errors while reading. Silent reading is very important in reading and helps to come close to literature. Aims of silent reading: to make students comfort with pronunciation of difficult words. It enables them to find out difficult words' meaning. To enable students to read without making sound and moving lips so that they may not disturb others. It enables student to read with care, speed and fluency. To make student read with comprehension. To get student vocabulary expanded. Silent reading gives pleasure and profits. Explain extensive and intensive reading. Write any 2 aims of intensive and extensive reading. Intensive reading, it is a type of loud reading. It gives importance, text and detailed study. Aims of intensive reading are to develop the habit of thinking, to enable understanding of written material, language and article. It increases the power of expression. It helps learning by heart and difficult study material. Intensive reading. Intensive reading is a cultivation of a taste for reading among the students. Aims of extensive reading are to develop taste for reading material, to enable the people to learn more vocabulary and gain more knowledge, to enable them the habit of reading and visualizing. What is read? It is reading as well as visual instruction.